क्या भाग के आई है भाई अपनी बिहार संपर्क क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस। संपर्क क्रांति एक और ताबड़तोड़ और भयंकर जर्नी की हो चुकी है शुरुआत। यहाँ आज जो है पुरी आनंद विहार नंदन कानन एक्सप्रेस, तो उसके साथ अपनी क्रॉसिंग हुई नंदन कानन एक्सप्रेस। ये बात बिहार संपर्क क्रांति भाई कि ईसीआर का डॉन कौन है। गाड़ी यहाँ ओवरटेकिंग ग्वालियर बरौनी मेल। नंदन कानन एक्सप्रेस शालदा अजमेर बैक टू बैक ओवरटेक। समय देख लीजिए दोस्तों 12:02 हो रहे। ये रहा देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूँ इस समय भाई, देख सकते हैं आप लोग, देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। भाई यहाँ किसी भी समय आ जाओ, आप लोगों को हर टाइम रश मिलेगा। बाकी ये रहा सामने स्काई वॉक। अगर आप लोग मेट्रो से आते हैं डायरेक्ट तो यहाँ से सीधा प्लेटफॉर्म की ओर जा सकता है। लेकिन जो आज की अपनी यात्रा है ना, वो 16 नंबर प्लेटफॉर्म से होने वाली है। आप लोगों को पता होगा, टाइटल देख करके समझ चुके होंगे। तो आज की अपनी जो यात्रा होने वाली है, चलते हैं फटाफट से प्लेटफॉर्म में और अच्छे से देते हैं आप लोगों को जानकारी। बहुत एक्साइटेड हूँ भाई मैं सीरियसली इस जर्नी के लिए, तो खास करके। चलिए चलते हैं फटाफट से अंदर। 16 नंबर पे अपनी गाड़ी आएगी तो यहीं से लेते हैं एंट्री। इस समय देख लीजिए 12:10 हो रहा है और अनाउंसमेंट हो रही है कि अपनी बिहार संपर्क लगने आ रही है। और एक बार सामने भाई भीड़ देखो, ये स्लीपर की भीड़ है। और जनरल की आप लोगों को पता है 16 नंबर पे डिवाइड कर रखी है, देख सकते हैं आप लोग। जनरल और स्लीपर डिवाइड करा हुआ है जिससे कि भीड़ भड़का ज़्यादा ना हो। लेकिन स्लीपर का ही काफ़ी ज़्यादा रश मेरे को देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर, आप लोग भी देख सकते हैं। बाकी अभी शंट होने जा रही है अपनी बिहार संपर्क क्रांति, तो दिखाते हैं अपनी न्यू दिल्ली दरभंगा बिहार संपर्क आती हुई। यहाँ पे सब लोग एक्टिव हो चुके हैं भाई, सब लोग। आरपीएफ मैनेज करने की पूरा प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे आरपीएफ द्वारा। और भीड़ तो खैर आप लोग देख ही सकते हैं भाई, थोड़ी नहीं बहुत है। और यहाँ आ चुकी अपनी बिहार संपर्क क्रांति भाई। डिमांड देख ही सकते हैं भाई, बताने की जरूरत नहीं है इस गाड़ी के बारे में कुछ भी। चलिए ये अपनी बिहार संपर्क क्रांति आ रही है। और भीड़ आप लोग देख सकते हैं। आगे की और एसी कोचेस हैं। फर्स्ट एसी अपना, पीछे सेकंड, उसके पीछे भी सेकंड, उसके पीछे थर्ड, पेंट्री, फिर स्लीपर, फिर जनरल। ये कुछ कोच कंपोजिशन है अपनी बिहार संपर्क क्रांति की। भीड़ देख ही रहे हैं आप लोग कितनी ज़्यादा। ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये सारी छठ की भीड़ है। आप लोगों को पता है छठ पूजा पास आ रही है, तो उन्हीं सब चीज़ों की भीड़ है भाई बिहार संपर्क की भाई। और ये लगा लीजिए इसमें मिक्स होगी जहाँ तक है स्लीपर और जनरल दोनों की भीड़ जाने के लिए। दी मोस्ट डिमांडिंग गाड़ी भाई, मोस्ट डिमांडिंग बिहार संपर्क क्रांति। इस गाड़ी के बारे में आगे विस्तार से बताया जाएगा। यहाँ पर स्लीपर का शायद से लास्ट डब्बा है। एंड इसके पीछे से दोस्तों जनरल नहीं अभी है स्लीपर के कोचेज। और यहाँ पर आप लोग देखिए हो रहे हैं क्योंकि भाई इन्हें चढ़ना है यार। एक तो भाई ये सही में ना, ये चीज़ें मेरे को आज तक समझ नहीं आई है। बंदा खुद घुस जाए वो सही बात है, देखो भाई क्या ही कहूँ। चलिए गाड़ी रुक चुकी है और ये रहा स्लीपर का डब्बा। अभी शायद लो 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 भागा दौड़ी शुरू भाई। ये देखो बिहार संपर्क क्रांति भाई, ये स्लीपर का हाल है। ये स्लीपर क्लास का हाल है भाई बिहार संपर्क का। वहाँ आरपीएफ सर को ही नहीं उतरने दिया था। ऐसा कुछ हाल है, देख लो भाई बिहार संपर्क क्रांति के स्लीपर का। स्लीपर में क्या है ना कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे लोग हैं तो इसलिए ऐसा लग रहा है। बट जनरल इस मामले में स्ट्रिक्ट हो चुका है बहुत ज़्यादा। लाइन से लोगों को भेजा जा रहा है, इसलिए देखो आपको वहाँ पर ना भीड़ नहीं मिलेगी देखने को। देखिए उस और आपको भीड़ नहीं मिलेगी।
क्योंकि लाइन से लोगों को भेजा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए ये स्लीपर का हाल है बिहार संपर्क का। भाई लोगों का तो देखना ही नहीं है, चढ़े जा रहे एक दूसरे के ऊपर। मैं खुद पीछे आ गया भाई, नहीं इनका बस चले ना मुझे भी साथ में ले चलेंगे यहाँ से। क्या बोलूँ भाई, क्या बोलूँ मैं बिहार संपर्क क्रांति के लिए। देखिए आप लोग खुद ही, स्लीपर का ऐसा हाल है भाई। ये कुछ हाल मैंने आप लोगों को दिखाया अपनी नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का हाल। हम चल रहे हैं आगे की ओर, क्योंकि आप लोगों को पता है भैया अपना कोच आगे की ओर ही लगा हुआ है। और इस ओर की अगर भीड़ भड़का की बात करें तो अब जितना आगे हम जाते जाएंगे ना उतना आपको थोड़ा ठंडा माहौल देखने के लिए मिल सकता है। कंफर्म नहीं है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। तो स्लीपर का हाल मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अभी एसी का हाल आप लोगों को दिखाते हुए चलते हैं। भाई ये कुछ अपनी दरभंगा मतलब दरभंगा जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति का हाल है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है इस गाड़ी के बारे में भाई। ये गाड़ी चलो आगे ना विस्तार से बताऊँगा इतनी डिमांड क्यों है इस गाड़ी की। एसी के डब्बे एंड यहाँ पर तो खैर ठीक है, इतना कुछ रश नहीं है क्योंकि एसी में कोई मतलब वैसे पैसेंजर नहीं चढ़ रहे हैं फ़िलहाल। तो आगे का नहीं पता आगे क्या हाल होगा इस गाड़ी का। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ हाल नहीं है दोस्तों। आज की जो अपनी यात्रा होने वाली है वो होने वाली है बिहार संपर्क क्रांति के 2 टायर में। सेकंड एसी में मैंने टिकट डाल रखा था इसके अंदर। भीड़ देख करके ना मतलब आरपीएफ ने इतना ट्राई करा भाई कि भीड़ ना बढ़े, बट आप लोगों को पता है यार जिस गाड़ी की इतनी ज़्यादा डिमांड हो एंड प्लस फेस्टिवल सीज़न चल रहा हो वहाँ कंट्रोलिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बट स्टिल मेरे को जनरल का देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है। और मतलब अच्छा लगा जो आरपीएफ ने मैनेज करने की कोशिश करी। पीछे भीड़ नहीं हो रही थी, पीछे लोग आ रहे हैं चढ़ रहे हैं, भीड़ नहीं हो रही थी। लेकिन आगे भाई बहुत भीड़ देखने के लिए मिली है क्योंकि स्लीपर में भी कुछ लोग जनरल के मिक्स हो रखे थे, वो चढ़ के पीछे जा रहे थे। उस चक्कर में जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ बनी। बाकी चलिए आज का आप लोगों को कोच दिखाते हैं। अपना A1 कोच है और सीट अपनी खैर साइड लोअर ही है दोस्तों। आज का अपना कोच बिहार संपर्क क्रांति का भाई A1 कोच है, सीट है अपनी साइड लोअर जस्ट ये वाली। चलिए ऐसे कुछ। और 2019 का अपने को कोच मिला है। बस एक ही चीज़ है चार्जिंग सॉकेट मिल जाए, बाकी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और उस और देखिए कानपुर शताब्दी अराइव कर रही है। अभी लोकोमोटिव वगैरह आप लोगों को दिखा देंगे कौन सा क्या लगा हुआ है अपनी गाड़ी में। फिलहाल ये अपना कोच है A1। चलिए अपनी बिहार संपर्क और सामने से दोस्तों डिपार्ट कर रही है न्यू दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस भाई। अब देखते हैं क्या हम लोग इसे ओवरटेक मारेंगे आज की नहीं। बाकी महाबोधि एक्सप्रेस यहाँ पर डिपार्चर ले रही है सामने से। और इधर खड़ी अपनी न्यू दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस, मतलब रांची से आई है, रांची न्यू दिल्ली। और जो आज अपने को पुल करने वाला है वो है दोस्तों समस्तीपुर साइड का वेब 7, इसका रोड नंबर है 37740। क्या ही भाई मस्त लग रहा है। चलिए अभी आप लोगों को रूट वगैरह की सारी जानकारी देंगे। वहाँ से महाबोधि डिपार्ट कर चुकी है। 12:45 पे दोस्तों अपनी गाड़ी यानी कि अपनी बिहार संपर्क क्रांति भी डिपार्ट करेगी। चलिए ऐसा कुछ अपना न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन देख सकते हैं आप लोग। मौसम वगैरह एकदम खुला है आज का। अपनी BSK यानी कि बिहार संपर्क का दोस्तों फर्स्ट AC। यार इसमें जर्नी करने का पूरा प्लान था मेरा, बट सेकेंड AC के अकॉर्डिंग ना इसमें वेटिंग ज़्यादा लग रखी थी, तो इसलिए मैंने 2 टायर में ही टिकट लिया था। मैंने कहा 2 टायर ही बुक कर लेते हैं, अगर इसके चक्कर में रहे तो आपको बिहार संपर्क भी नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ पर A2 पीछे A1 अपना कोच है मेरे दोस्तों अपना न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। एंड यहाँ से आपने मेरी ऑलमोस्ट हर जर्नी देखी है। अब भाई बिहार सीरीज़ चल रही हो और BSK ना आए, ऐसा तो दोस्तों हो नहीं सकता कि बिहार संपर्क क्रांति मैं कवर ना करूं, और वो भी अपनी बिहार सीरीज़ के अंदर। बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपना बिहार जाने के लिए बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। भाई ये गाड़ी ना मतलब क्या बताऊं, अगर हम इसको राजधानी भी घोषित कर देना तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज़ के लिए। आम जनता के लिए भाई ये राजधानी है, जैसे अपनी संपूर्ण है वैसे ही बिहार संपर्क है। प्रायोरिटी उसको क्या गजब की दी जाती है। एक बार और मैंने इसमें जर्नी करी है, इस बार मेरा 3rd टाइम है इस गाड़ी के अंदर। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप करने की कोशिश मत करना, नहीं बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाओगे, क्योंकि इस वीडियो को बहुत इन डिटेल हम लोग कवर करने वाले हैं। क्रॉसिंग, ओवरटेक, जितना हो सकेगा ना उतना भरपूर एक्शन आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो वीडियो में नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर मारना अपने दोस्तों के साथ कि BSK कवर हो चुकी है भाई। BSK देखो, बाकी BSK में बोलूँगा तो कंफ्यूज मत होना, बिहार संपर्क क्रांति का ही अपना शॉर्ट में बोल रहा हूँ। गाड़ी यहाँ से निकलेगी एंड अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ, कहीं आप लोग स्किप कर दो। स्किप मत करना, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, आप लोगों को खुद मजा आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए आप लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं दोस्तों डिपार्चर पर। आराम से धीरे धीरे करके सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हुए चलेंगे अपनी बिहार संपर्क क्रांति के बारे में। बाकी डॉट ऑन टाइम अपनी गाड़ी ने ऑन कर दिया है।
तो बोलते हैं ना दोस्तों, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम अपनी गाड़ी डिपार्ट कर चुकी है। चलिए, एक और अपनी ताबड़तोड़ जर्नी यहाँ पर शुरुआत होती हुई देश की राजधानी नई दिल्ली से। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपनी गाड़ी निकल चुकी है देश की राजधानी नई दिल्ली से। बाकी सामने अराइव कर रही है दोस्तों बरेली इंटरसिटी एक्सप्रेस। चलिए, निकल चुकी है अपनी गाड़ी देश की राजधानी नई दिल्ली से। तो एक और ताबड़तोड़ और भयंकर जर्नी की हो चुकी है शुरुआत यहाँ पर। तो निकल चुके हैं हम लोग न्यू दिल्ली से। अपनी बिहार संपर्क क्रांति अब यहाँ से चलकर सीधा रुकेगी दोस्तों कानपुर सेंट्रल, यानी कि 440 किलोमीटर का लगभग नॉन स्टॉप रन होने वाला है अपनी। तो बात कर ले अपनी गाड़ी की साफ़ सफाई की, तो आप लोग देख सकते हैं कितना ही साफ़ सुथरा है। यहाँ पर जो है सामने डस्टबिन वगैरह मिल जाता नहीं है, नीचे फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए बट नहीं है। और बाकी नीचे अगर बात करें तो देख सकते हो एकदम नीट एंड क्लीन है। तो बात करें इस और पानी वगैरह की, तो पानी वगैरह प्रॉपरली आ रहा है। मिरर की बात कर ले तो मिरर भी आप लोग देख सकते हैं ठीक ठाक सा क्लीन वगैरह है। चलिए, ऐसा कुछ है अपने बिहार संपर्क क्रांति का। सामने से आती हुई अपनी लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली मानसी स्पेशल, मानसी से आ रही है, नई दिल्ली जा रही है, स्पेशल है दोस्तों। सामने से आ रही है दोस्तों 22361 राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस आती हुई। गाड़ी अपनी जो है आनंद विहार स्किप कर रही है काफ़ी धीमी रफ्तार में। न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी। डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, ये थी अपनी डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली वाया मुरादाबाद वाली। तो अपनी बिहार संपर्क जो है गाजियाबाद जंक्शन स्किप करने जा रही है। स्किपिंग गाजियाबाद जंक्शन। यहाँ पर अच्छी रफ्तार में जो है अपनी गाड़ी ने गाजियाबाद जंक्शन को स्किप किया है। गाजियाबाद को जंक्शन पॉइंट इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ से दोस्तों आप लोग मेरठ और मुरादाबाद जंक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। वह गाड़ी अपनी स्किप कर चुकी है गाजियाबाद जंक्शन। छिपियाना के बाद से
फ्लैट 130 अपनी गाड़ी भागेगी। और प्रायोरिटी वगैरह देखते हैं। अपने आगे आगे चल रही है दोस्तों न्यू दिल्ली भुवनेश्वर दुरंतो, और उसके आगे है महाबोधि एक्सप्रेस। तो ये कुछ अभी फिलहाल लाइनअप है जो मुझे पता है। बाकी ये देखिए EMD खड़े हुए हैं यहाँ पर। अभी आप लोगों को लाइन दिखाते हैं जो मेरठ और मुरादाबाद की ओर जाती है। बाकी दोस्तों ये वाली लाइन आप लोग जाते हुए देख रहे हैं, ये निकल जाती है आप लोगों की मुरादाबाद और मेरठ की ओर, और हम लोग बढ़ चुके हैं अलीगढ़ जंक्शन की ओर। वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत मिस हो गई यार थोड़ी सी। मैं यहीं खड़ा था। एक तो पता है क्या, ये देखो ब्लर्ड पड़ा है ना, इससे अंदर से पता भी नहीं चलता। कोई नहीं, दिखा दी ना दादरी स्किप। गुड्स ट्रेन के साथ पैरेलल। सामने से आती है गुवाहाटी नई दिल्ली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति। क्या ही तो भाग रही है अपनी बिहार संपर्क क्रांति। गाजियाबाद के बाद से दादरी का मैंने आप लोगों को स्क्रिप्ट दिखाया था। गुड्स ट्रेन के साथ अपना पैरेलल हुआ, अभी पूर्वोत्तर गई। अभी थोड़ी देर में गोमती एक्सप्रेस भी आ रही है लखनऊ नई दिल्ली, उसके साथ भी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। लखनऊ नई दिल्ली गोमती एक्सप्रेस। महाबोधि को ओवरटेक कर दिया है। भाई कहां से ओवरटेक कराया, जज ही नहीं हो सकता था। ऐसा ही होता है ऐसा ही होता है सीरियसली यार। ये 999 का सेक्शन है, वो तो अच्छा हुआ मेरे को कुछ आवाज़ सी लगी। मैंने कहा यार लग रहा है ओवरटेक हो, दरवाज़ा खोल के देखा, मैंने कहा सही में हो रहा है ओवरटेक। यार महाबोधि को हम लोगों ने ओवरटेक कर दिया। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, पूरी नहीं दिखा पाया। मुझे लगा था इसी साइड से होगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर खुर्जा में भी कराते तो भी इसी साइड से होता, मेरे को पता ही नहीं था। चले खैर कोई नहीं। बाकी अभी हम लोग खुर्जा जंक्शन स्किप करेंगे, तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाते हैं। बाकी बताना ज़रूर थोड़ा सा ही, पर ये अनएक्सपेक्टेड ओवरटेक आप लोगों को कैसा लगा। स्वतंत्रता सेनानी स्किपिंग खुर्जा जंक्शन, ओवरटेकिंग हजरत निजामुद्दीन पटना स्पेशल। एक और ओवरटेक हजरत निजामुद्दीन पटना स्पेशल। क्या बात है भाई, बिहार संपर्क की प्रायोरिटी। एक स्पेशल का तो ये ओवरटेक हो चुका है। अभी इसके बाद है दिल्ली गया स्पेशल, उसका भी ओवरटेक होगा। देखो कहाँ होता है, मे बी अलीगढ़ से पहले पहले हो जाए। ओवरटेकिंग दिल्ली गया स्पेशल। ये बात बिहार संपर्क की भाई प्रायोरिटी, क्या मार रही है नॉन स्टॉप ओवरटेक। आप प्रायोरिटी दे रहे हैं भाई इस गाड़ी को, बैक टू बैक ओवरटेक। देख लो 3 ओवरटेक हम लोग कर चुके हैं, सिकंदरपुर से लेकर के और डामर तक 3 ओवरटेक।
सैल्यूट है भाई इस गाड़ी को। महाबोधि भी मिस हो गया था यार। ये वाला ना थोड़ा ट्रिपल लाइन सेक्शन है तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो उस चीज़ के लिए माफ़ करना मेरे को। भाई क्या भाग रही है भाई गाड़ी, नॉन स्टॉप। बिहार संपर्क भाई, यहाँ पर सामने से आ रही है पटना आनंद विहार स्पेशल आती हो। ग्रीन सिग्नल आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि आज जो है पुरी आनंद विहार नंदन कानन एक्सप्रेस डिले चल रही है, तो उसके साथ अपनी क्रॉसिंग होगी। और यहाँ पर हम लोग जो है मेहरावल स्किप कर रहे हैं। गाड़ी अपनी क्रॉल इसलिए कर रही है क्योंकि मेरे को लग रहा है जहाँ तक अलीगढ़ में कौशल लगा हुआ है, नहीं तो भुवनेश्वर दुरंतो तो अभी तक निकल जाती, वो हमारे जस्ट आगे आगे चल रही है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। वगैरह मेहरावल स्किप कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं नंदन कानन एक्सप्रेस के साथ, जो कि पुरी और आनंद विहार के बीच में चलती है। दोस्तों सामने से आती हुई 12,815 पुरी आनंद विहार नंदन कानन एक्सप्रेस। ये थी दोस्तों पुरी आनंद विहार नंदन कानन एक्सप्रेस। यहाँ पर दोस्तों हम लोग स्किप करने जा रहे हैं अलीगढ़ जंक्शन और सामने कोई अच्छी रफ्तार में गाड़ी आ रही है, देखते हैं कौन सी है। ये थी दोस्तों अपनी बलिया नई दिल्ली क्लोन हमसफर, और यहाँ अलीगढ़ जंक्शन स्किप कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं क्योंकि कॉशन लगा हुआ है यहाँ पर। रश आप लोग देख सकते हैं क्योंकि भाई गोमती एक्सप्रेस का रश है ये, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि एक वही इंटरसिटी टाइप गाड़ी है जो कि निकलती है यहाँ से। तो अलीगढ़ जंक्शन स्किप कर दिया हम लोगों ने। जंक्शन बेसिकली इसलिए है क्योंकि यहाँ से आप लोगों की दोस्तों एक लाइन जो है चंदौसी के रास्ते मुरादाबाद और बरेली की और आप लोग बढ़ सकते हैं। लोगों ने स्किप कर दिया यहाँ पर अलीगढ़ जंक्शन। अब चलते अपनी सीट पे यार, खाना खा लूँ। तो लगा लूँ गाजियाबाद से लेकर के यहाँ तक मैं यहीं खड़ा खड़ा आया हूँ, नहीं तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हो जाती, थोड़ी थोड़ी करके दिखाई, बट दिखा दी एट दी एंड। चलते अपनी सीट पे और बैठते और खाना खाए जाए यार, घर से लाया हूँ खाना तो वही दिखाते हैं आप लोगों को। आ चुका हूँ अपनी सीट पर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अपनी सीट है आज की साइड लोअर 23, 23 नंबर अपनी सीट है। फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो इधर आप लोगों को रीडिंग लैम्प वगैरह मिल जाता है, ये देखिए यार रीडिंग लैम्प कुछ ऐसा वर्किंग वगैरह भी है। और इधर मिल जाता है आपको एक चार्जिंग सॉकेट, और यही नहीं ऊपर वाली बर्थ पे भी एक सेपरेट चार्जिंग सॉकेट है जो कि अच्छा है। और भाई आप लोगों को पता है यार मेरी फेवरेट सीट है ये, एंड सीरियसली 2 AC का साइड लोअर मज़ा आ जाता है। बाकी अब खाना वाना खा लिया जाए। खाना मैं घर से ही लाया हूँ तो आप लोगों को दिखा देते हैं क्या लाया हूँ। खाना खाते हैं, हाथरस जंक्शन का स्किप दिखाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो सीधा आप लोगों से मुलाकात करते हैं टुंडला जंक्शन में, क्योंकि उसके बाद से और क्रॉसिंग्स आने वाली हैं। बहुत ताबड़तोड़ और क्रॉसिंग भरा ये अपना सफ़र रहने वाला है, तो वीडियो पूरी देखना प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैं कहता नहीं हूँ हर बार, इस बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई क्योंकि मुझे पता है अगर आप लोग कुछ भी मिस करोगे फिर आप लोग यार कमेंट करोगे दिवाकर भाई ये नहीं दिखाया, दिवाकर भाई वो नहीं दिखाया। आप पूरी वीडियो देखा करो तो आप लोगों को पता चलेगा, सारी चीज़ें इन डिटेल कवर करते हुए चलेंगे, बढ़िया से आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाते हुए चलेंगे अपनी बिहार संपर्क क्रांति का। चलिए दोस्तों फटाफट से खाना खाते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं आगे। है भाई कुछ अपना आज का रॉयल खाना, ऑब्वियसली भाई घर का है तो रॉयल ही होता है घर का तो खाना। तो मम्मी ने भेजे भाई, ये सारा मम्मी ने बनाया। ये है फ्राइड राइस वगैरह, ये है आलू की सब्ज़ी, और ये पूड़ी, और इधर ये सैंडविच। सब कुछ घर का है भाई। जिस दिन आप लोग कहते हो भाई आप खाना नहीं दिखाते हो गाड़ी का, देखो मैं थोड़ा बहुत दिखाता हूँ। और पहले दिन जिस दिन मैं चलता हूँ, अगर मैं दिल्ली से चल रहा हूँ तो भाई मैं घर का प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरे को फिर उसके बाद सारा बाहर का खाना है। अच्छा ये खाते हैं, और डिनर आज बिहार संपर्क का ही करेंगे, डोंट वरी। डिनर में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा क्या मिलता है, कैसी क्या क्वालिटी मिलती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गाड़ी अपनी फ्लाइट 130 भाग रही है, अभी थोड़ी बहुत देर में हम लोग हाथरस वगैरह स्किप करेंगे, तो मैं आराम से खाना खाऊंगा। आप लोगों से डायरेक्ट मैं मिलता हूँ दोस्तों टुंडला जंक्शन में। हाथरस दिखाने की कोशिश करूँगा, वरना टुंडला में मिलता है। चलिए ये कुछ खाना है, रिव्यू नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली भाई बढ़िया ही बना है, दिखने से ही लग रहा है। समय हो रहा है 3:30 बज रहा है करेक्ट, और गाड़ी अपनी जो है टुंडला जंक्शन स्किप करने जा रही है। चलिए आप लोगों को टुंडला जंक्शन का स्किप दिखाते हैं। क्या बात है,
स्किपिंग टूंडला जंक्शन। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपनी ट्रेन ने स्किप कर दिया है टूंडला जंक्शन को। स्किपिंग फिरोजाबाद। क्या भाग रही है भाई गाड़ी। बिहार संपर्क क्रांति भाई, क्या भाग रही है। फ्लैट 130, क्या भाग रही है भाई गाड़ी, क्या भाग रही है। कानपुर तक इसका यही रन रहने वाला है भाई, 130 का फ्लैट। क्या भाग रही है गाड़ी भाई। अभी शिकोहाबाद जंक्शन भी स्किप करेंगे तो वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। भाई सीरियसली मजा आ रहा है भाई। यहाँ पर दोस्तों हम लोग शिकोहाबाद जंक्शन स्किप कर रहे हैं और ओवरटेक भी कर रहे हैं किसी गाड़ी को। अच्छा, कासगंज की ओर जाने वाली गाड़ी खड़ी है वाया फरुखाबाद। स्किपिंग शिकोहाबाद जंक्शन। जंक्शन पॉइंट इसीलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन आप लोगों की निकल जाती है मैनपुरी की ओर। सर घर नहीं है सर, ये घर नहीं है सर। घर से निकल के बाहर में आदमी आराम कर लेता, फैन चला लेता। गजब बात कर रहे हैं आप रिफंड करवाइए, पैसा रिफंड करवाइए। आप जाके लिए सर, अभी आप छोड़ ले लीजिए, कहाँ दिक्कत हो रही है। कब लेंगे सब बुलवाते हैं ना, कब लेंगे सर, कब लेंगे हो जाने का मतलब कब लेंगे सर। कूलिंग पूरी चली जाती है तो देता है, तो कब लेंगे सर। कूलिंग तो सर कोई कंसर्न बंदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 50 कॉल जा चुका है, कोई रिप्लाई नहीं है। हाँ पीछे वो एसी में, वो एसी नहीं चल रहा पिछले वाले कोच में। नहीं अरे कटन धोया हुआ है, डंडे ने भैया, डंडे नहीं खतर कर। अरे उसको भेजना बुलाने के लिए। इसकी शायद बस्तान गौ माए, तुम जान ही गए क्या होने वाला है बाबू। समस्या हो गया ना कि जो सामने ये वाला कोच है ना, इसका बेसिकली क्या हो गया है, इसका एसी काम नहीं कर रहा है। एंड यहीं से नहीं, जो अपना न्यू दिल्ली से जब से चलिए तब से ही इसका एसी काम नहीं कर रहा है। एंड ये लोग भैया जो वहाँ के मतलब पैसेंजर्स हैं उस कोच के, उन्होंने कंप्लेंट सब कुछ करके देख लिया, कोई भी सोल्यूशन वगैरह नहीं निकल रहा है इस वजह से। बाकी शाम के 4:15 हो रहे हैं। टीटी सर से बात करें तो उन्होंने ये कहा कि अभी कुछ हो नहीं सकता, ट्राई करेंगे कि कानपुर में हो जाए। चलिए सामने से आती हुई 20,433 सुबेदारगंज श्री माता वैष्णो देवी कटरा जम्मू मेल।
130 की रफ्तार में भाग रही है। यहाँ ले लिया मैंने चाय, अभी चाय एंजॉय करता है भाई आराम से। बहुत बढ़िया है, पता है आप लोगों को प्रीमिक्स देता हूँ। बाकी अभी थोड़ी बहुत देर में हम लोग जो है इटावा जंक्शन भी स्किप करेंगे, तो उसका स्किप आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। उससे पहले कुछ क्रॉसिंग्स भी हैं, तो फटाफट ये पीते हैं और चलते हैं। अपनी अभी स्किप करने जा रही है इटावा जंक्शन, और वहाँ पर हम लोग ओवरटेक कर सकते हैं न्यू दिल्ली हसनपुर रोड स्पेशल को। तो चलिए इटावा का स्किप दिखाते हैं, और ओवरटेक होता है तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। अगर ओवरटेक दिखाया तो एक बताऊँगा, एक क्रॉसिंग मिस हो जाएगी अपनी, 1 या 2। श्रीलर ये बात इटावा जंक्शन स्किप कर रही है, बिहार संपर्क एंड ओवरटेक करने जा रही है न्यू दिल्ली हसनपुर रोड स्पेशल। क्या ओवरटेक मारा है भाई, ये बात क्या ओवरटेक मारा है भाई बिहार संपर्क ने, गजब की हॉकिंग। क्या हॉकिंग है। चले यहाँ पर अपने से क्रॉस हो रही है दोस्तों, देखते कौन सी गाड़ी है। जहां तक है ब्यास सीमाचल, जोग बनी आनंद विहार सीमाचल एक्सप्रेस। चले यहाँ स्लो हो गई अपनी गाड़ी पर। यहाँ सामने खड़ी है 12,819 भुवनेश्वर आनंद विहार उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। टाइम हम लोग ओवरटेक कर रहे थे न्यू दिल्ली हसनपुर रोड को। उस टाइम जो अदर साइड है, मतलब अपोजिट साइड पे खड़ी हुई थी 2 ट्रेनें, एक अपनी नेताजी एक्सप्रेस, दूसरी टाटा नगर जम्मू तवी। चले यहाँ पर उड़ीसा संपर्क क्रांति के साथ अपनी क्रॉसिंग हो रही है। देख सकते हो आप लोग कितनी बंचिंग हो रखी है इस टाइम पे इटावा जंक्शन पे। अजमेर 12987 शालदा अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। हावड़ा जोधपुर स्किपिंग बर्तना, और वहां पर भागलपुर आनंद विहार को ओवरटेक पड़ा है स्पेशल। यहाँ पर हम लोगों ने जो है बर्तना स्किप किया है। देख लीजिए 4:55 के राउंड हो रहे हैं, और अभी हम लोग समूह स्किप करने वाले हैं। चांसेस हैं दोस्तों कि हम लोग वहाँ पर ओवरटेक करें अपनी अहमदाबाद राजगीर अजीमाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। शायद से हम लोग वहाँ ओवरटेक कर सकते हैं। अब देखते हैं, अभी तो फिलहाल गाड़ी अपनी क्रॉल कर रही है, क्योंकि मेरे ख्याल से भुवनेश्वर दुरंतो से ओवरटेक कर रही है, फिर हम ओवरटेक करेंगे, फिर महाबोधि भी ओवरटेक करेगी। देखते हैं क्या होता है। अजीमाबाद को हम लोग कहाँ पर ओवरटेक करते हैं, यहीं ओवरटेक होगा या नहीं। बट मैं चाहूँगा यार थोड़ा अच्छी रफ्तार में हो, इतनी स्लो ना हो प्लीज़। गाड़ी यहाँ इतनी क्रॉल कर रही थी कि पीछे से वैग 5 आके हमें ओवरटेक कर रहे हैं। इतनी क्रॉल हो रही थी गाड़ी अपनी। जब से DFC बना है, मानना पड़ेगा यार, इन्हें भी रफ्तार मिल चुकी है और हमें भी। चले यहाँ पर अपनी बिहार संपर्क ने भी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। ये दोस्तों अपनी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ओवरटेक करने जा रही है 12947 अहमदाबाद जंक्शन राजगीर
अजीमाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। समोन पे ओवरटेकिंग अजीमाबाद सुपरफास्ट। बिहार संपर्क भाई, क्या मारा है ओवरटेक। चलिए यहां पर कर दिया हमने अजीमाबाद को ओवरटेक। क्या भागी है भाई गाड़ी। लगा ओवरटेक कमेंट सेक्शन में बताना भाई, मुझे तो मजा आ गया। पहले गाड़ी इतनी क्रॉल कर रही थी, मैंने कहा यार लग रहा है ये ओवरटेक भी ऐसा ही होगा, लेकिन अच्छी प्रायोरिटी के साथ अच्छी रफ्तार बनाई अपनी गाड़ी ने, मार दिया ओवरटेक। अच्छा, इतने ओवरटेक इतनी इन डिटेल वीडियो देख रहे हो तो भाई मेरे लिए भी कुछ कर दो, शेयर मारो इस वीडियो को यार, कर दो शेयर अभी के अभी। वीडियो पॉज करो, बेशक शेयर मारो अपने दोस्तों में और दिखाओ कि ECR का डॉन कौन है। चले खैर कोई नहीं, अभी गाड़ी अपनी चल रही है, थोड़ी देर में हम शायद से आनंद विहार जयनगर स्पेशल को भी ओवरटेक करेंगे। चलिए बिहार संपर्क क्रांति एक और ओवरटेक करने जा रही है आनंद विहार जयनगर सुपरफास्ट स्पेशल को। एक और ओवरटेक अचलदा में। भाई साहब क्या ओवरटेक मार रही है, ओवरटेक पे ओवरटेक। क्या मारा है ओवरटेक भाई। थोड़ी सी धीमे, अब आप लोगों से करते हैं बात। क्या गाड़ी है भाई ये, मतलब अभी हमने क्या समोन में करा ओवरटेक, घसारा हॉल्ट आया, अचलदा में फिर ओवरटेक। क्या गाड़ी है भाई ये, मतलब अगर मैं लगाऊं तो शायद से 10 से 15 किलोमीटर के बीच में 2 गाड़ियों को हमने ओवरटेक कर दिया। ऐसा सेम जब हुआ था जो हम लोगों ने खुर्जा जंक्शन के आसपास थे हम लोग। BSK बिहार संपर्क क्रांति भाई, यूं ही इस गाड़ी की डिमांड नहीं है। लगभग मैंने तो ओवरटेक गिने भी नहीं है कितने हो चुके हैं सीरियसली, बट काफ़ी ओवरटेक मारती हुई आई है अभी तक। अभी तो कानपुर आया भी नहीं है। सलूट है भाई। अजीमाबाद को भी अच्छा, अभी तक जितने भी ओवरटेक हुए अच्छी रफ्तार में हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। मज़ा आ गया भाई। तो दोस्तों ओवरटेक गिन नहीं पाया। आप लोग एक काम करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने ओवरटेक हम लोगों ने करे हैं। क्या गाड़ी है भाई, क्या गाड़ी है सीरियसली यार ये, मतलब अरे हरिया भैया आए हैं। दिल्ली कानपुर सेक्शन अगर बैक टू बैक एक्शन ना हो तो मज़ा नहीं आता भाई। सीरियसली मेरे को अभी तक इटावा तक आने में पता नहीं चला, इतना एक्शन भाई। और बताना ज़रूर ये एक्शन आप लोगों को कैसा लगता है। हाँ भाई इतना ज़्यादा मतलब खुश हो रखा हूँ, इतना ज़्यादा भाई मज़ा आ रहा है ना सीरियसली, मतलब इतना एंजॉय कर रहा हूँ ना इस वाली जर्नी को, क्या बताऊँ भाई, बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। चलिए अभी हम लोग जो है कानपुर सेंट्रल पहुँचेंगे। फ़ोन में थोड़ी सी बैटरी कम है, चार्ज कर लेते, नहीं तो पता चले आगे के भी एक्शन मिस हो जाए। चलिए आप लोगों से मिलते हैं पनकी वनकी के आसपास मिलते हैं, क्योंकि अब हाल फिलहाल में कोई ओवरटेक नहीं है। क्रॉसिंग है शायद से 1-2 वो ट्राई करेंगे दिखाने की, अगर दिखा पाए तो, नहीं तो आप लोगों से डायरेक्ट पनकी धाम के आसपास मिलते हैं। चलिए बाकी टाइमली जो है गाड़ी की साफ़ सफाई भी हो रही है एकदम बढ़िया से। और यहाँ पे खैर अपनी गाड़ी भाग ही रही है भाई बढ़िया से एकदम 130 की रफ्तार में। सामने से दोस्तों आ रही है लखनऊ जंक्शन आगरा इंटरसिटी। दोस्तों अपनी ट्रेन स्किप करने जा रही है पनकी धाम। स्किपिंग पनकी धाम। तो यहाँ पर अपनी गाड़ी ने जो है पनकी धाम स्किप कर दिया दोस्तों। भाई बिहार संपर्क जो है एक और ओवरटेक करने जा रही है कानपुर के आउटर पे ही।
देखने वाली चीज़ ये होगी ये कौन सी गाड़ी है। चलिए देखते हैं कौन सी है। कानपुर, वलसाड कानपुर को ओवरटेक कर रही है। आउटर पे ही। चलिए उसे भी डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है। बढ़िया, अयोध्या कैंट आनंद विहार। चलिए गाड़ी अपनी अराइव कर रही है। प्लेटफॉर्म की साइड नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे डिबोर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा है इस चक्कर में। इसी बहाने आप लोगों को अयोध्या कैंट आनंद विहार वंदे भारत दिखा दिया। चलिए इधर भी गुड्स ट्रेन आ चुकी है। चलिए दोस्तों, यहाँ समय हो रहा है लगभग 6:40 हो रहे हैं और गाड़ी अपनी पहुँच चुकी है कानपुर सेंट्रल। अब देखते हैं यहाँ पर ये AC वालों का क्या समाधान होता है। गाड़ी लगभग आधे घंटे की देरी के साथ पहुंची है और लगभग 10 मिनट के आसपास का यहाँ पर हॉल्ट दिया गया अपनी गाड़ी को। अच्छी खासी देर रुकने वाली है, लोग उतर रखे हैं। देखो क्या समाधान वगैरह निकलता है यहाँ पे, ठीक होता है क्या होता है क्या नहीं, देखे जाएगा वो सारी चीज़। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 12566 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से चलकर के रास्ते दरभंगा को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पर आ चुकी है। धन्यवाद। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ट्रेन नंबर 12566 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस फ्रॉम न्यू दिल्ली टू दरभंगा has arrived on platform number 8। तो वहाँ पर तो खैर काम वगैरह चल रहा है अपना। खैर अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आ रखे हैं टेक्नीशियन वगैरह देख रहे हैं। बाकी निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी के साथ अपनी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पहुँच चुकी है कानपुर सेंट्रल। लगभग जो है अपनी गाड़ी का 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया। सेंट्रल आप लोगों को पता ही है, काफ़ी सारे इंडिया में सेंट्रल हैं, उन्हीं में से अपना एक कानपुर सेंट्रल भी है। और बात करें इसको सेंट्रल क्यों बोला जाता है, क्योंकि कई जगह की आकर के लाइनें यहाँ पर आकर के मिलती हैं। जैसे कि हम लोग जिस लाइन से आ रहे थे, एक अपनी लाइन इटावा वाली की ओर से, एक आती है दोस्तों कानपुर अनवरगंज की ओर से जो कि फरुखाबाद की ओर से आती है। एक लाइन यहाँ से निकल जाती है दोस्तों प्रयागराज जंक्शन की ओर और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है ऐशबाग लखनऊ की ओर, जिस पर अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, यानी कि उन्नाव जंक्शन वाली लाइन की ओर हम लोग जो है अभी आगे बढ़ने वाले। एक लाइन आती है दोस्तों यहाँ से जो रही होती हुई कानपुर की ओर। बाकी इसीलिए जो है इसको सेंट्रल बोला जाता है। लेदर भी मैन्युफैक्चर होता है। देखते हैं गाड़ी यहाँ से कब तक निकलती है, इन लोगों का क्या सोल्यूशन निकलता है। भाई होप से चल जाए यार, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है AC में ट्रैवल करना और AC ही ना चले, किस बात का फिर बंदा पैसा दे रहा है। अभी बात कर ले दोस्तों अपने कानपुर सेंट्रल की, तो CNB अपना स्टेशन कोड है। 10 प्लेटफॉर्म का अपना रेलवे स्टेशन है। पर डे 400 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 35 ट्रेनें ऑरिजिनेट और 35 ही ट्रेनें अपनी टर्मिनेट होती है। जोन की बात कर ले, NCR जोन में आता है, यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में अपना ये कानपुर सेंट्रल आता है। बाकी डिवीज़न की बात करें तो प्रयागराज डिवीज़न लगता है अपना कानपुर सेंट्रल का। चलिए दोस्तों, तो खाने पीने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। ओहो, चलिए यहाँ पे डिपार्चर भी हो चुका है। अब पता नहीं क्या सोल्यूशन निकला, वो तो यहीं पता चलेगा। निकल गई दोस्तों गाड़ी अपनी जो है कानपुर सेंट्रल से। बात है, AC तो चल ही नहीं रहा है बिल्कुल ही। हेलो, हाँ वहाँ तो बिल्कुल नहीं है भाई, एकदम उमस हुई पड़ी है, ह्यूमिड एकदम। यहाँ पर अपने से दोस्तों क्रॉस हो रही है, शायद से चित्रकूट एक्सप्रेस है। हाँ, चित्रकूट एक्सप्रेस दोस्तों क्रॉस हो रही है। समय हो रहा है दोस्तों 7:06। गाड़ी अपनी कानपुर सेंट्रल से निकल चुकी है, पहुंचेगी उन्नाव जंक्शन पे। चलिए कुछ स्किप वगैरह दिखाते हैं आप लोगों को और सीधा उन्नाव जंक्शन अब अपनी गाड़ी जा करके रुकेगी सीधा।
गाड़ी मेरे ख्याल से 100-110 की रफ्तार में चलेगी टिल दरभंगा। अब ये गाड़ी 130 नहीं भागने वाली है, अब ये 100-110 इतनी इसकी स्पीड रहने वाली है। लेकिन क्या भागी है भाई, कानपुर से ले न्यू दिल्ली से कानपुर, क्या भागी है भाई ये नॉन स्टॉप, सीरियसली। यहाँ अपनी गाड़ी जो है उन्नाव जंक्शन अराइव कर रही है। गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है दोस्तों उन्नाव जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। समय हो रहा है दोस्तों 7:13 और निर्धारित समय से लगभग आधे घंटे की देरी के साथ अपनी गाड़ी पहुंची है ON यानी कि उन्नाव जंक्शन पे। इसको जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से आप लोगों की एक लाइन बालामऊ जंक्शन की ओर निकल जाती है, एक लाइन आप लोगों की रायबरेली की ओर निकल जाती है, एक लाइन लखनऊ की ओर निकल जाती है, जिस पर हम लोग आगे बढ़ने वाले। पीछे से कानपुर वाली लाइन आ ही रही है। मात्र 2 मिनट का अपनी गाड़ी का हॉल्ट होने वाला है। और बात करें उन्नाव की तो 3 या 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 99 ट्रेनों का हॉल्ट होता है, कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। जोन की बात कर ले तो नॉर्थन जोन में आता है, डिवीज़न अपना लखनऊ चारबाग NR। और बात करें AC की, जो भैया हमारे साथ ही हैं यहाँ पर भैया कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है इसमें? बहुत गंदा एक्सपीरियंस है यहाँ का। इनकी जो कोच है, स्पेशली मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो कोच है ये इतनी पुरानी कोच है कि टेक्निकली फेलियर इस तरीके का है कि यहाँ के जो भी टेक्नीशियंस हैं उनको कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता। और वो कुछ उसको कर भी नहीं सकते हैं। ऑन ग्राउंड अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो इसको कंप्लीट एक वर्कशॉप में जाने की ज़रूरत है, जिसको ये लोग पैसेंजर्स बेसिकली अभी जब कानपुर रुकी थी तो क्या उनकी तरफ से आया था? कानपुर में जब ये रुकी थी तो उनका एक टेक्नीशियन आया, 5 मिनट का हॉल्ट था, और 5 मिनट के अंदर आकर के बस उसने विंडो ओपन किया और बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम जाने से गैस खत्म हो गया, दैट्स इट। अच्छा, गैस का रीज़न देके? गैस का रीज़न दे करके वो चले गए और बोला कि कंप्रेसर ख़राब है, जबकि 4 कंप्रेसर लगे हुए हैं। दिस इज़ द रीज़न बेसिकली। और उससे भी बड़ा इशू ये है कि कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो ट्विटर के हैंडल पे हो, X के हैंडल पे हो, चाहे वो बेसिकली कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है रेलवे के रिगार्डिंग से। नथिंग, किसी भी एंड से कोई सपोर्ट नहीं। ओके, थैंक यू सो मच इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। डिपार्ट हो गया, थैंक यू। को जो है डायरेक्ट पैसेंजर से ही रिव्यू करवा दिया था कि बेसिकली क्या रीज़न था क्या नहीं। गाड़ी अपनी डिपार्ट कर चुकी है उन्नाव जंक्शन से। तो दोस्तों यही था कुछ अपना पहला पार्ट। बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा, एंड शेयर ज़रूर करना। बाकी अगले पार्ट में दोस्तों और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारी गाड़ियों के साथ करेंगे क्रॉसिंग। हम यहाँ पर इवन ओवरटेक भी करेंगे गाड़ियों को जो है। बाकी बस्ती जैसे रेलवे स्टेशनों को भी स्किप करते हुए पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो मिलेंगे जल्दी आप लोगों से जो है पार्ट 2 में। सब्सक्राइब करना ना भूलें दिवाकर गुप्ता चैनल को। एक और न्यू वीडियो में यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।